भाई निगम एक स्वतंत्र इकाई है, हम ऊपर जो सहयोग थी राज्य सरकार बीसीसीआई का एक मिलेगा जिसमें आईपीएल गर्ल्स क्रिकेट। दुर्ग नगर निगम में ट्रिपल इंजन की सरकार फेल हो गई। कहीं न कहीं इस बात का इशारा मंत्री गजेंद्र यादव ने आखिरकार कर ही दिया। नमस्कार, मैं शरद पंसारी। अब आप देखना शुरू कर चुके हैं शौर्य पर डिजिटल न्यूज। आपको सुनकर जरूर आश्चर्य हो रहा होगा कि दुर्ग में ट्रिपल इंजन की सरकार कहीं न कहीं अपनी कार्यशैली में फेल नजर आ रही है। ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं कि इस विषय में कहीं न कहीं मंत्री गजेंद्र यादव ने भी इशारों में अपनी बात कह दी। जैसा कि आपको मालूम है कि प्रदेश में शाही सरकार के 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं और क्षेत्र के विधायक अपने क्षेत्र की उपलब्धियों, अपने द्वारा किए गए कार्यों की बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कही। इसी दिशा में प्रदेश के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने भी अपनी बात कही कि उन्होंने 2 साल में दुर्ग के विकास के लिए क्या क्या किया। जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी और कहीं ना कहीं उनकी बातें सब जमीनी स्तर पर नजर भी आ रही हैं। उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए जो वादे किए थे, सर्विस रोड की बातें की थी, चंडी मंदिर से नया पारा चौक तक के डबल रोड की बातें कही थी, स्विमिंग पूल बनाने की बात कही थी, बैडमिंटन कोर्ट बनाने की बात कही थी, बीसीसीआई को स्टेडियम हैंडओवर करने की बात कही थी। ऐसे कई कार्य हैं जो गजेंद्र यादव ने कही थी और वह कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर आ गए हैं। कहीं ना कहीं उद्घाटन कार्यों के हो चुके हैं, कहीं कार्य प्रगतिशील है, कहीं प्रक्रिया में है। कहीं ना कहीं गजेंद्र यादव ने अपने 2 साल के कार्यों में जो वादे किए थे, लगभग सभी वादे धीरे धीरे पूरे कर रहे हैं और इस बात की उन्होंने जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कही। परंतु वहीं अगर दूसरी दिशा में सोचा जाए तो दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में लगातार अतिक्रमण का बोलबाला है। लगातार सड़कों पर जानवरों का रेला, बदबूदार वातावरण, कहीं न कहीं निगम की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं इसी बीच हम एक बड़ा मामला कह सकते हैं जो सामने लाए, जिस बारे में मंत्री गजेंद्र यादव को स्वयं संज्ञान में नहीं है। बात कर रहे हैं हम मंत्री गजेंद्र यादव के सेवा सदन के सामने लगने वाले शनिवार बाजार की। अचानक शनिवार बाजार चर्च रोड के पास लगना शुरू हो गया। इस बात की जानकारी मंत्री गजेंद्र यादव को भी नहीं है। उनकी जानकारी में सिर्फ यह है कि वह बाजार कहीं और लगता था और वह अब यहाँ पर लगना आरंभ हो चुका है। जबकि मिली जानकारी के अनुसार सन्निश्री बाजार में आज भी बाजार लग रहा है और यह नया बाजार कहां से लग गया, इसके बारे में ना पुलिस प्रशासन को जानकारी है, ना निगम प्रशासन को जानकारी है। आश्चर्य की बात है कि निगम प्रशासन से मात्र चंद कदमों की दूरी पर यह बाजार लग रहा है और खुलेआम इस पर व्यापार चल रहा है, सड़कें बाधित हो रही है और इस बात की जानकारी निगम प्रशासन को नहीं है। हमारे द्वारा कई बार मैसेज के माध्यम से भी इस बात की जानकारी निगम प्रशासन को दी गई, परंतु निगम प्रशासन गहरी नींद में सोया हुआ है और इस बारे में उनके पास कहने को कोई शब्द नहीं है। बाजार निरंतर चल रहा है, वह भी ऐसे स्थान पर जहाँ पे ट्रांजिट होस्टल है, जहाँ अधिकारियों जो ट्रांसफर होकर आते हैं उनके रुकने का स्थान है, स्कूल शिक्षा मंत्री का सेवा सदन है, जहाँ आम जनता अपनी परेशानियां लेकर पहुंचती हैं। रविशंकर स्टेडियम के सामने इतने व्यस्तम रोड पर इस तरह बिना अनुमति के, बिना किसी जानकारी के बाजार लगना बड़े आश्चर्य का विषय है। इस बारे में मंत्री गजेंद्र यादव से हमने जब चर्चा की, सवाल पूछे तो उन्होंने क्या कहा, आप देख सकते हैं। एक बात मैं उसको आप अच्छा मुझे बताए, मुझे लगा कि जो इसको हटाया वही जा रहे हैं। अगर ऐसा है तो हम यहाँ भाई निगम एक स्वतंत्र इकाई है, हम ऊपर जो सहयोग दिए राज्य सरकार से सब प्रकार से करेंगे और आपको अपनी बात है। और दूसरी बात आप बोल रहे हो अतिक्रमण की बात, तो दुर्ग शहर का जो सबसे बड़ा अतिक्रमण था जिससे लोग परेशान हो जाते थे, जो 15 मार्केट से इतना मार्केट तक इतिहास में वो नाम इतना बड़ा अतिक्रमण किसी ने नहीं लाया। हमारे भारतीय जनता पार्टी के महापौर होने के बाद हम लोगों ने उसको हटाया है। उससे ज्यादा डबल तो फिर हो गया, समृद्धि बाजार में हो गया, आपका गणेश मंदिर के पास हो गया, आप जहाँ आप बताएंगे वैसे चिन्हित होगा तो चिन्हित कार्रवाई जरूर करेंगे। जी धन्यवाद। आपने सुना ही होगा, मंत्री गजेंद्र यादव ने स्पष्ट कहा कि नगर निगम एक स्वशासित संस्था है, स्वतंत्र संस्था है, स्वतंत्र निकाय है और स्वतंत्र निकाय में पूरे अधिकार महापौर के पास होते हैं। यह भी कहा कि अगर निगम प्रशासन उनसे कोई मदद मांगेगी तो सरकार उनकी पूरी हेल्प करेगी। परंतु जिस हिसाब से शहर का विकास, शहर में बढ़ती समस्याएं सामने नजर आ रही है, वह कहीं ना कहीं यह इशारा कर रही है कि महापौर अलका वाघमार के द्वारा सरकार से, मंत्री गजेंद्र यादव से उस तरह की मदद नहीं ली जा रही है ताकि शहर का विकास हो। शहर के विकास की बात करें तो आज शहर में ऐसे कई स्थान हैं जिनका निर्माण नगरीय निकाय प्रशासन और निगम की सरकार ने किया,
जिसमें भाजपा की सरकार के समय, सरोज पांडे के समय चौपाटी की ही बात ले लें तो आज चौपाटी जिस बदहाल स्थिति में है और अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है, उस पर भी शहरी सरकार का ध्यान नहीं है। एक जगह अतिक्रमण जरूर हटाया गया, पुराना बस स्टैंड के पास जो वर्षों पुरानी कपड़ा लाइन थी, परंतु उसके अलावा शहर में ऐसे कई स्थान है जहां अतिक्रमण का लगातार बोलबाला चल रहा है। हर चौक चौराहों पर अतिक्रमण आप देख सकते हैं। शहर की यातायात व्यवस्था बाधित हो रही है। इंदिरा मार्केट की हालत दुर्ग की जनता खुलेआम देख रही है कि इस प्रकार से बदहाली की स्थिति में है। नगर निगम चुनाव के समय सभी ने वादा किया था कि ट्रिपल इंजन की सरकार से विकास होगा। शहर की जनता ने अपना भरपूर प्यार भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के रूप में महापौर अलका वाघमार को दिया था, परंतु आज स्थिति बिल्कुल इसके विपरीत नजर आ रही है। शहर में मात्र एक जगह अतिक्रमण हटा, परंतु वहीं अतिक्रमण का हर जगह बोलबाला नजर आ रहा है, परंतु शहरी सरकार मौन है। गंदगी, आवारा पशुओं का रेला सड़कों पर, अंधेरे रास्ते, ऐसी कई समस्याएं हैं जो मूलभूत समस्याएं हैं जो आम नागरिकों के जीवन को कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं। इन सब के बावजूद ट्रिपल इंजन की सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं अपनी असफलता को छुपाने का प्रयास जरूर किया जा रहा है, परंतु शहर की जनता अब सवाल पूछ रही है कि ट्रिपल इंजन की सरकार में कब विकास होगा। डबल इंजन की सरकार में जैसा कि मंत्री गजेंद्र यादव ने बताया और जो उन्होंने वादे किए वह जमीनी स्तर पर नजर आ भी रहे हैं, और आने वाले समय में जो वादे उन्होंने किए, जो कार्य वो कर रहे हैं, वह कहीं ना कहीं दुर्ग की जनता के लिए हितकारी होगा। परंतु शहरी सरकार की कार्यप्रणाली आखिर कहीं ना कहीं कटघरे में नजर आ रही है। उम्मीद करते हैं कि शहरी सरकार अपने अहम को छोड़कर सरकार के साथ सामंजस्य बिठाकर, मंत्री गजेंद्र यादव के साथ सामंजस्य बिठाकर शहर के विकास की दिशा में कार्य करेगी, ताकि शहर की जनता जिस सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी की शहरी सरकार को अपना पूर्ण बहुमत दी है, वह कहीं ना कहीं सफल हो।